जीएस न्यूज़ के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। संपत्ति कर में कई गुना वृद्धि के विरोध में व्यापार मंडल ने किया निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन। 25 मई को होने वाले कोरी समाज के सम्मेलन में रहेगा जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा। 25 मई को 51 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा में होगी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा। डीएम के निर्देशन में प्रशिक्षण शिविर आयोजित। रानी अहिल्याबाई होलकर के जन्म त्रिशताब्दी वर्ष स्मृति में महापौर और पार्षद मिलकर करेंगे भव्य कार्यक्रम। गाजियाबाद में एक बार फिर कोरोना वायरस ने दी दस्तक। 4 मरीज मिले पॉजिटिव, 1 है अस्पताल में भर्ती। व्यापारी सुरक्षा फोरम ने किया वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी का सम्मान विदेशी का बहिष्कार को लेकर सामूहिक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित। जीडीए का बड़ा एक्शन, मोदीनगर क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग पर चलाया बुलडोजर। श्री ऋषभाचल स्थापना दिवस एवं 27वां ऋषभदेव पुरस्कार समर्पण समारोह मनाया जाएगा 26 मई को। एकादशी पर खाटू श्याम जी का संजय नगर हनुमान मंदिर में हुआ संकीर्तन। व्यापारी नेता राकेश स्वामी को जन्मदिन पर परिवारजनों ने उपहार दी लग्जरी कार। बच्चों को शिक्षा के साथ साथ गेम्स में भी रुचि लेनी चाहिए, सरदार मंजीत सिंह। यूपीएससी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में अंशु कश्यप ने गाड़े सफलता के झंडे। दादा दादी ने खिलाई मिठाई और दिए उपहार। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम द्वारा आवासीय एवं व्यावसायिक टैक्स में वृद्धि के विरोध में महानगर उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारियों ने नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए व्यापारियों ने कहा कि यह नागरिकों के साथ अन्याय है। 3 से 5 गुना तक टैक्स बढ़ाकर लिया जा रहा है। अपने ज्ञापन में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि नियमानुसार साल में एक बार संपत्ति करों में वृद्धि की जा सकती है। निगम अपनी संपत्तियों को डीएम सर्किल रेट पर आधारित किराए पर नहीं उठा सका। ऐसे में आम नागरिकों पर टैक्स का बोझ सही नहीं है। प्रदर्शन करने वालों में चेयरमैन बृजमोहन सिंघल, अध्यक्ष गोपीचंद, कोषाध्यक्ष नरेश अग्रवाल, महामंत्री अशोक चावला, सुनील गोयल, राकेश स्वामी, राकेश बबेजा, संजीव मित्तल, सुधीर गोयल, विपिन गोयल, मनोज गर्ग, पंकज गुप्ता, आनंद प्रकाश, अनुराग गर्ग, अनित मदान, श्रीधर चौधरी, वसीम अली, सुधीर चौधरी, मुखविंदर सिंह भाटिया आदि मौजूद रहे। कोरी समाज द्वारा 25 मई को नेहरू नगर स्थित पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में कोरी समाज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कोरी समाज के अध्यक्ष एवं अधिवक्ता लेखराज माहौर ने बताया कि इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रशासन द्वारा कोरी समाज के जाति प्रमाण पत्र न बनाए जाने की मांग को प्रमुखता से उठाना है। इसके अलावा समाज की एकजुटता को दिखाते हुए चुनाव में समाज के लोगों को टिकट देकर पार्टी में उनकी भागीदारी बढ़ाने की मांग को भी प्रमुखता से रखा जाएगा। इस दौरान यह भी मांग रखी जाएगी कि कोरी, कौली, जुलाहा को एक नाम से जाना जाए, क्योंकि यह सब एक ही समाज के लोग हैं। लेखराज माहौर ने बताया कि सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य होंगे, तो वहीं विशिष्ट अतिथि कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा, जिले के प्रभारी मंत्री असीम अरुण, राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप के साथ जिले के सभी जनप्रतिनिधि की भागीदारी रहेगी। प्रेस वार्ता में चंपा माहौर, कृपाल सिंह, किशन सिंह माहौर, सुरेश कौरी, धनपाल कौरी, लेखराज तंतवार, राकेश कौरी आदि मौजूद रहे। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 25 मई 2025 को देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली है। यूपीएससी ने इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड और कुछ दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं, जिनका सख्ती से पालन करना होगा। जिसके संबंध में जिलाधिकारी दीपक मीणा के निर्देशन पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन रणविजय सिंह की अध्यक्षता में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सभागार जीजीआईसी विजयनगर में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि जिला गाजियाबाद में इस परीक्षा हेतु 51 सेंटर हैं, जिनमें परीक्षा के दौरान निगरानी हेतु 3 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, 7 जोनल मजिस्ट्रेट, 18 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 51 LIO सहित सुरक्षा की दृष्टि से महिला व पुरुष पुलिसकर्मी रहेंगे। इसके साथ ही सुरक्षा हेतु अन्य पुलिस अधिकारी भी रहेंगे। परीक्षा 2 पालियों में होगी, जो कि 2-2 घंटे की होगी। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 व द्वितीय पाली की परीक्षा अपराह्न 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी। एडमिट कार्ड के साथ अपनी एक फोटो ID जरूर लाएं। साल भर पढ़ाई के बाद टेंशन को दूर करने के लिए समर कैंप का आयोजन किया जाता है, ताकि बच्चा बिना टेंशन के हर गेम्स, खेल कूद, डांस, योगा, रेस, संगीत सब में अपनी रुचि से हिस्सा ले सके। श्री गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज में समर कैंप का उद्घाटन कॉलेज के अध्यक्ष सरदार मंजीत सिंह ने किया। मंजीत सिंह ने कहा, शिक्षा का केंद्र एक ऐसा केंद्र है जहां बच्चा अपनी ख्वाहिश के अनुसार अपने गेम्स का चुनाव कर उसमें आगे बढ़ता है।
एक तरफ जहां यह बच्चों की सेहत की सुरक्षा भी करता है, दूसरी तरफ टेंशन फ्री भी रखता है और आगे बढ़ने के लिए मनोबल भी बढ़ाता है। कॉलेज की प्रधानाचार्य श्रीमती अनीता पवार, वाइस प्रधानाचार्य कमलजीत संधू एवं सभी टीचर ने बच्चों का हर क्षेत्र हर फील्ड में उनकी रुचि के हिसाब से हिस्सेदारी निभाने का अवसर प्रदान किया गया है। कॉलेज के अध्यक्ष सरदार मनजीत सिंह ने समर कैंप के उद्घाटन के वक्त बच्चों को कहा कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए खेलकूद बहुत जरूरी है। इसी से हमारा शारीरिक कसरत और दिमागी कसरत भी होती है। समर कैंप में डांस, ढोलक सिखाना, ड्राइंग, कंप्यूटर, योगा, मार्शल आर्ट अलग अलग टीचर द्वारा सिखाया जा रहा है। पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर के जन्म त्रिशताब्दी वर्ष स्मृति में मेयर और पार्षद मिलकर 30 मई को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में भव्य कार्यक्रम आयोजित करेंगे। कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने के लिए शुक्रवार को महापौर ने सभी पार्षदों के साथ बैठक की और सभी पार्षदों को कार्यक्रम की जिम्मेदारी भी सौंपी। सभी पार्षदों को 50-50 समाज के प्रबुद्ध लोगों को कार्यक्रम में शामिल करना है, जिसमें महिलाएं और युवा भी मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे, ताकि देवी अहिल्याबाई होलकर का जीवन किस प्रकार सर्व समाज के लिए समर्पित रहा और किस प्रकार उन्होंने अंग्रेज सरकार में भी अपने धर्म के प्रति कार्य किया, इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। बैठक में पार्षद वीरेंद्र त्यागी, पार्षद प्रवीण चौधरी, पार्षद राजकुमार नागर, पार्षद नरेश जाटव, मनोज गोयल, राजकुमार चौधरी, पार्षद पवन गौतम, पार्षद रेखा गोस्वामी, पार्षद बीना गौतम, पार्षद देव नारायण शर्मा, पार्षद नीरज गोयल, पार्षद कन्हैयालाल, पार्षद शीतल चौधरी, पार्षद सुमनलता पाल, पार्षद धीरज अग्रवाल, पार्षद शशि खेमका आदि उपस्थित रहे। अपना कहर बरपा चुका कोरोना वायरस 2025 में एक बार फिर दबे पांव गाजियाबाद आ पहुंचा है। जिला स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है कि गाजियाबाद में 4 मरीजों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। जिला सर्विलांस अधिकारी ने बताया कि 18 वर्षीय ब्रजविहार निवासी युवती को 18 मई 2025 को खांसी, जुकाम व बुखार की शिकायत थी। युवती का इलाज कौशाम्बी स्थित यशोदा अस्पताल में चल रहा था और जांच के बाद उसमें कोविड की पुष्टि हुई है। वसुंधरा निवासी बुजुर्ग दंपत्ति जो हाल ही में 13 मई को बेंगलुरु से लौटा था, उन्हें 16 मई को खांसी बुखार की शिकायत हुई तो डॉक्टर की सलाह पर उनकी कोविड की जाँच कराई गई, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों मरीज घर पर ही हैं। वैशाली निवासी 37 वर्षीय महिला को 4-5 दिन से बुखार की शिकायत थी। डॉक्टर की सलाह पर जांच कराई गई तो कोविड की रिपोर्ट धनात्मक आई है। जिन 4 मरीजों में कोविड की पुष्टि हुई है, उनमें से 1 अस्पताल में भर्ती है, जबकि 3 घर पर ही आइसोलेशन में हैं। व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान के तत्वाधान में आज जानकी सभागार, रामलीला मैदान, कबीरनगर, गाजियाबाद में वोकल फॉर लोकल स्वदेशी का सम्मान विदेशी का बहिष्कार अभियान के अंतर्गत एक भव्य सामूहिक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सुनील सिंघी ने अपने ओजस्वी वक्तव्य में कहा कि स्वदेशी को अपनाना केवल व्यापारिक निर्णय नहीं, यह राष्ट्र सेवा का एक माध्यम है। आज भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में व्यापारी वर्ग की भूमिका निर्णायक है। तिरंगा सैल्यूट से राजेश झा ने अपने वक्तव्य में कहा कि हमारी सरकार हर कदम पर स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। व्यापारी नेता संदीप सिंघल ने कहा कि स्वदेशी को आत्मसात करना अब विकल्प नहीं, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वोकल फॉर लोकल संदेश आज घर घर में गूंज रहा है। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक और व्यापारी सुरक्षा फोरम के राष्ट्रीय संयोजक अशोक गोयल ने अपने भावुक उद्बोधन से कहा, जब कुछ राष्ट्र आतंक का समर्थन करते हैं तब हमारे स्वदेशी अस्त्र ही भारत की ताकतें बनते हैं। अब समय आ गया है कि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी का व्रत लें। जीडीए उपाध्यक्ष के अवैध निर्माण, अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के निर्देशों के क्रम में 23/5/2025 को प्रभारी प्रवर्तन जोन 2 के नेतृत्व में मलकीत सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह, ब्रजेश शर्मा पुत्र श्री ब्रह्मदत्त शर्मा व अरुण तोमर ग्राम अबूपुर मोदीनगर के द्वारा खसरा संख्या 224 के लगभग 10 बीघा क्षेत्रफल में सतीश शर्मा, केशव शर्मा व श्रीमती बबीता ग्राम काजमपुर मोदीनगर के खसरा संख्या 99/1 के 10 बीघा क्षेत्रफल में एवं अजय कुमार, ओमवीर शर्मा व अमित गुप्ता ग्राम सीकरी कला मोदीनगर गाजियाबाद के खसरा संख्या 423 व 472 पर लगभग 15 बीघा क्षेत्रफल में अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने के लिए सड़कों के निर्माण हेतु मिट्टी भराई व चिनाई कर अवैध प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा था। उक्त अवैध कॉलोनी में कॉलोनाइजरों द्वारा बनाई गई सड़क, बाउंड्री वॉल, साइट ऑफिस आदि को ध्वस्त कर दिया गया। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के समय सहायक अभियंता, अवर अभियंता, समस्त सुपरवाइजर, मेट, स्थानीय पुलिस बल तथा प्राधिकरण पुलिस बल उपस्थित रहा। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र में
श्री ऋषभांचल स्थापना दिवस एवं 27वां ऋषभदेव पुरस्कार समर्पण समारोह 26 मई 2025 को बड़े ही उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा। इस अवसर पर ध्वजारोहण, दीप प्रज्वलन, मंगल कलश स्थापना, जिनवाणी स्थापना एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस अवसर पर ऋषभदेव पुरस्कार, ऋषभांचल पुरस्कार, मातृ छाया सम्मान, धर्म संवर्धन सम्मान आदि समाज के व्यक्तियों को प्रदान किए जाएंगे। यह जानकारी जैन समाज के प्रवक्ता व मीडिया प्रभारी अजय जैन ने दी। अजय जैन ने यह भी बताया कि इस अवसर पर पश्चिमी दिल्ली के सांसद कमलजीत सिंह सहरावत, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री कैप्टन विकास गुप्ता के साथ अनेकों गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में धर्मपाल जैन, विनय जैन, अशोक गोयल जैन, जीवेंद्र जैन, अतुल जैन मेरठ, राकेश जैन हांसीवाले, प्रदीप जैन सन्मति, सुधीर जैन कानूनगो, प्रदीप जैन उपहार घर, हेमचंद जैन, आरसी जैन आर्किटेक्ट, जेके जैन शामली वाले विशेष सहयोग कर रहे हैं। समाज सेवी राजकुमार कश्यप के पौत्र अंशु कश्यप ने सीबीएसई बोर्ड की इंटर परीक्षा में 80% से ज्यादा अंक प्राप्त कर स्कूल और परिवार का नाम रोशन किया। दादा राजकुमार कश्यप एवं दादी राजकुमारी कश्यप ने पौत्र अंशु कश्यप को मिठाई खिलाई एवं उपहार भेंट किए। पिता संजीव कश्यप व माता ने भी अंशु कश्यप को बधाई देते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। परमार्थ सेवा ट्रस्ट 26 मई को कराएगा नेत्रहीन कन्या का विवाह धूमधाम से। मुरादनगर निवासी राजवीर की पुत्री, जो कि कोरोना में बुखार आने पर नेत्रहीन हो गई थी, उसका विवाह खेखड़ा बागपत निवासी प्रमोद कुमार के साथ 26 मई को सेक्टर 23 संजय नगर स्थित बैंकेट हॉल में किया जाएगा। सभी नगरवासियों से नव दंपत्ति को आशीर्वाद देने की प्रार्थना की जाती है। संजय नगर स्थित खाटू श्याम जी के दरबार में एकादशी पर संकीर्तन स्थापना के समय से ही किया जा रहा है। आज 23 मई को काशी अपरा एकादशी के शुभ अवसर पर खाटू श्याम के दरबार में उनकी ज्योति प्रज्वलित की गई। माही बंसल भजन गायिका ने खाटू श्याम जी के सुंदर सुंदर भजन प्रस्तुत किए। इस अवसर पर महामंत्री शिव कुमार शर्मा ने खाटू श्याम जी को भोग लगाया। इस अवसर पर ट्रस्टी वीके अग्रवाल, सुरेंद्र पाल त्यागी, पंडित इंद्रेश तिवारी, अंकुर सोनी, हेमंत कंसल, प्रदीप गुप्ता, अरविंद गुप्ता आदि प्रमुख रूप से भजन संध्या में शामिल हुए। रमते राम रोड व्यापार मंडल के अध्यक्ष राकेश स्वामी के जन्मदिन पर उनको शुभकामनाएं देने वालों का सिलसिला सुबह से ही जारी रहा तथा परिवार के सदस्यों ने भी उनके 56वें जन्मदिन पर लग्जरी कार उपहार में दी। राकेश स्वामी के शुभचिंतकों ने उनको जन्मदिन पर अनेक उपहार भेंट करते हुए उनके दीर्घायु, स्वस्थ व निरोगी रहने की कामना की। राकेश स्वामी ने सभी मित्रों व परिवारजनों का आभार व्यक्त किया। नहीं है, कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।